इस वीडियो में हम बात करेंगे CHSL 2023 के ज्वाइनिंग मैटर पर। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आए हुए 5 महीने से ज़्यादा हो गया। अभी कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसका ज्वाइनिंग अभी तक कैंडिडेट को नहीं आया है। बता दूं कि CHSL 2023 का रिजल्ट आए हुए कुल 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसका अभी तक कोई भी इंटीमेशन कैंडिडेट्स को नहीं मिला है। तो जो लोग भी इससे सफ़र कर रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर कोई ग्रुप बना रखा होगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे ट्विटर प्रोफाइल का लिंक है, आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट होगा कि आप वहां जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर कोई सवाल है आपका और आप तुरंत रिप्लाई चाह रहे होंगे, आप मुझे वहाँ DM कर दीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका जो टेंशन रहा है खासकर CHSL 2023 का। अभी देखो कुछ दिन से आप CGL चारों तरफ देख रहे हो कि 24 का नोटिफिकेशन आया है। देखो होता हर बार यही है कि जब भी पीछे का कोई भर्ती आता है और उसकी ज्वाइनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई होती है और अभी प्रोसेस चल ही रहा होता है, तब तक कोई नया अगला नोटिफिकेशन आ जाता है और सारे जितने भी आप देखोगे चारों तरफ जितने भी सोशल मीडिया है सब जगह पे उसी का हो हल्ला चालू हो जाता है और पीछे वाले को कोई ध्यान नहीं देता है। इतना रिसोर्स भी नहीं रहता और इनकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ भी नहीं रहती ताकि वो खुद भी अपने दम पर ये सब चीज़ें पता कर पाए। अगर हम उनके 5 महीने के जो टेंशन है उनमें देख लें तो सबसे बड़ा जो उनका लॉस रहा है वो सैलरी का रहा है। अगर अभी तक वो ज्वाइनिंग पा गए रहते डेफिनेटली 2 महीने 3 महीने एटलीस्ट सैलरी उनको मिल गया रहता। कई सारे डिपार्टमेंट ने अभी जून में ही ज्वाइनिंग दी है आपका। अगर जून में आपका हुआ होता तो 1 जनवरी को आपको इंक्रीमेंट मिल जाता, उसका लॉस है। साथ ही साथ यार परिवार में जो एक डिप्रेशन रहता है आपका कि रिजल्ट आने के बाद भी अभी तक सिलेक्शन नहीं है, तो जो रिलेटिव है आपके जो आसपास जो जानने वाले जिनको आपने बता रखा है वो भी कई बार पूछते हैं कि क्या हुआ आपका, तो आप भी उनको नहीं सही जवाब दे पाते क्योंकि आपके पास भी कोई ऐसा सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं रहता और आप एग्जाम जो आने वाले एग्जाम है उस पर भी फोकस नहीं कर पाते। ये सारा कुछ आप टेंशन झेल रहे हो। सर मुझे मैसेज आ रहे हैं इसको लेकर के। इसके अलावा भी कोई डाउट है आप या कोई टेंशन आपको है, आप जरूर मुझे लिखिएगा। मैं ऐसा नहीं कि आपको मैंने स्किप कर दिया या फिर छोड़ दिया, सब कुछ मैं चीज़ें देख रहा हूँ। मैंने पूरी कोशिश करी यार, जो डिपार्टमेंट आपने मैसेज करे थे वहाँ पर जो लोग काम करें, क्योंकि ऑलमोस्ट 4-5 साल से मैं हर एक डिपार्टमेंट के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने उनसे पर्सनली मैसेज करके पता करा, चाहे आप रजिस्ट्रार जनरल का कहो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और रही बात अगर मैं बता दूं कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन होती है खासकर ज्वाइनिंग का, ट्रांसफर का, ये सेंसिटिव मैटर रहता है। अगर आप डिपार्टमेंट में कितनी भी अच्छी पोस्ट पे भी रहोगे लेकिन ये सब चीज़ें शेयर नहीं करी जाती है। और वो कैंडिडेट जितने भी लोग चैनल पे फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादातर 3 साल 4 साल से काम भी कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा उनके पास अप्रोच या उनकी इतनी पहुंच नहीं रहती है। अभी हम बात कर लेते हैं आपका जो भी मिनिस्ट्री है और जिसका भी अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं पता या फिर कुछ DV हो रखा है, किसी का ज्वाइनिंग का पता नहीं, आप सारा कुछ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। अगला जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप, आप मेरी राय रहेगी कि आप एक बार फॉलो करके देखिएगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से आप 1-2 लोग, अगर जो लोग हेडक्वार्टर दिल्ली में रह रहे हो, आप लोग ग्रुप बना रखे होंगे, आप पर्सनली विजिट करिएगा। अब विजिट नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप ये पता करा लीजिए कि कहीं रीअलोकेशन का या वैकेंसी गलत रिपोर्ट हुआ है, ऐसा कुछ मैटर तो नहीं हुआ है। मैंने आपको पीछे कई वीडियोस में बताया है कि अभी रीअलोकेशन का या मिनिस्ट्री में सीट नहीं होने का कई केसेस अभी आए हैं। और खासकर ये जो समस्या है वो CHSL और MTS में ज़्यादा देखने को मिल रही है। अभी MTS 2023 की मैं बात कर लूँ, एटॉमिक एनर्जी में 800 लोगों को दिया गया था, उनका एलोकेशन जो किया गया था, और अभी कई महीने से कैंडिडेट वेट कर रहे थे, अभी उनका फिर से रीअलोकेशन करा गया। मैं वो पूरी PDF आपको टेलीग्राम पर और ट्विटर पे पोस्ट कर दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। तो आप लोग का जिसका भी रह गया है अभी CHSL 2023 में, पहले आप ये मिनिस्ट्री में पता कर लीजिए कहीं वैकेंसी का कोई चक्कर तो नहीं है। अगर मैं वैकेंसी का इशू का बताऊं तो बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं कि उन्होंने डिपार्टमेंट ने वैकेंसी ज़्यादा रिपोर्ट कर दी, उनके पास उतनी सीट है नहीं, वो जो डोजियर आपका है वो लौटा रहे हैं मिनिस्ट्री को या SSC को, ये कहते हुए कि हमारे पास सीट नहीं है और आप इसका रीअलोकेशन, ये जो प्रोसेस है आप कंप्लीट करिए। तो ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, अगर रीअलोकेशन का कुछ मैटर नहीं है, अगर वो ये अपडेट नहीं दे रहे कि क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है, तो आप में से अगर मान लो 50 लोग उस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हो तो कोई 4 या 5 लोग RTI लगा करके और CP ग्राम, ये दोनों एक साथ करिए आप। सभी लोग मत करना इकट्ठे, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट में फिर काम बढ़ जाता है आपका और कहीं ना कहीं आप भी उसके हिस्सा होने वाले हो। ये सब चीज़ें थोड़ी सेंसिटिव रहती है, वर्कलोड ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से RTI और CP ग्राम 4 या 5 लोग लगा के ये पता करेगा कि ये क्या स्टेटस चल रहा है, आपका रिजल्ट इस तारीख को आया, क्या SSC ने आपका डोजियर आपको उनको भेजा कि नहीं भेजा, अगर डोजियर भेजा है तो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, और ये जो भी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी पोलाइट वे में होनी चाहिए। आप बस ये पता करना चाहो कि आप अपना स्टेटस क्या है, कब तक इनका स्टेटस आपको मिल पाएगा। इसका जरूर इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि ये चीज़ें नोटिस में आती हैं और जो भी कंसर्न अथॉरिटी है इस पर जरूर प्रॉम्प्ट एक्शन लेती है। बात कर लूँ कि यार ये दिक्कतें आ क्यों रही हैं, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे या फिर जब फाइनल रिजल्ट आता है उसमें लिखा भी रहता है लास्ट में
कि कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी मिनिस्ट्री आपको मिल रही है, अगर विदिन 6 मतलब रिजल्ट आने के बाद तक 6 महीने तक अगर आपसे कांटेक्ट नहीं करती है तो आप एसएससी से कांटेक्ट करिए। लेकिन देखने को मिल रहा है कि 7 महीने 8 महीने में निकल जा रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा अपडेट कैंडिडेट्स को नहीं मिल पा रहा है। उसका देखो रीज़न ये रहता है कि जो MTS या फिर CHSL जो भी ये ग्रेड पे की पोस्टें हैं, ज़्यादातर डिपार्टमेंट इसलिए ध्यान नहीं देती क्योंकि कैंडिडेट इन पे ज़्यादा रुकते नहीं है। आता है कि कैंडिडेट जो ये आ रहे हैं या तो हो सकता है कि कोई दूसरे एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे या फिर साल 2 साल 3 साल करके छोड़ देंगे, इसलिए भी थोड़ा वो ढीले रहते हैं इसको लेके। इसलिए थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा आपकी ज्वाइनिंग के लिए। आप बराबर कोशिश करिए कैसे करके भी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करने के लिए और अपना स्टेटस पता करिए। बाकी सभी लोग अपने डिपार्टमेंट का लिस्ट नीचे कर दीजिए, यूट्यूब कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर कोई भी ऐसा अपडेट लगता है मैं ट्विटर पे या टेलीग्राम पे जरूर मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा।